चेक कराओ, कल वाला चेक कराओ, दिखाओ राउटिंग का। ये कल करके दिखाओगे सबको, जिसका भी रह गया है, ठीक है, राउटिंग का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। थोड़ा बूट स्ट्रैप की शॉर्टकट जो है यूज करूंगा, उसको ध्यान में थोड़ा रखना। ये मैं यहाँ पे थोड़ा इधर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये बूट स्ट्रैप का यूज होगा, और इतना तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि बूट स्ट्रैप और नॉर्मल सीएसएस में इसका
जो होता है टैग किस तरीके से होता है, देखो। बूट स्ट्रैप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बूट स्ट्रैप क्या है। बेसिकली यूज करते हैं हम लोग वेबसाइट को, टेम्पलेट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ये सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। वही लिखा है, देखो बूट स्ट्रैप 5 जो है वो न्यूलेस्ट वर्जन है, मतलब लेटेस्ट वर्जन है ऑफ बूट स्ट्रैप, विच इज द मोस्ट पॉपुलर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ये तीनों का है, देख रहे हो। कोड आपको मिल जाता है फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। क्लियर है पॉइंट। अब जैसे बूटस्ट्रैप तो हमने यूज कर लिया, ऑनलाइन भी लिंक और ऑफलाइन इंस्टॉल करके, ठीक है ना। अब सीएसएस में जैसे हम लोग डिस्प्ले लगाते थे ब्लॉक, ब्लॉक में लाने, यहाँ पे डी ब्लॉक यूज होता है बूटस्ट्रैप। हाँ शॉर्ट, इसमें शॉर्ट यूज होता है, ध्यान देना। डिस्प्ले इनलाइन करते थे एक लाइन में ना सारा कंटेंट को लाने, आप डी इनलाइन करोगे बस हो जाएगा। क्लास में इसको डी इनलाइन, ठीक है। ये क्लास के अंदर ही हम लोग डिस्प्ले इनलाइन करते थे किसी भी क्लास पे, है ना। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के लिए डी इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स के लिए डी फ्लैग्स। जस्टिफाई कंटेंट जो लिखते थे स्पेस बिटवीन, बिटवीन स्पेस देने के लिए उसके यूज करना है आपको जस्टिफाइड कंटेंट बिटवीन, बस आ जाएगा स्पेस। बैकग्राउंड कलर ब्लू, यहाँ बिजी कलर लिखना है। बिजी कलर प्राइमरी मतलब जो आपका ब्लू कलर आ जाए, फिर प्राइमरी जगह सेकेंडरी इन्फो ये सब बताया हूँ मैं। कलर वाइट लिखते थे तो यहाँ पे टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट का कलर हम लोग वाइट देते थे ना, ब्लैक ब्लू वाइट। यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट वाइट देना है तो टेक्स्ट लाइट। सेंटर में लिखना है तो टेक्स्ट सेंटर, ये सीएसएस में लिखते थे, इसमें सीधे करना है टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट। राइट करना था तो राइट जस्टिफाई से, तो इसमें आपको टेक्स्ट लाइट टेक्स्ट जस्टिफाई। क्लियर एंड पॉइंट। कौन से किस में लगाओगे? नहीं रुक जाओ, कोई नहीं बोलोगे, कौन सा में? हाँ, आपको 4-5 दिन मैंने क्लास दिया इसी का, इसी दिन के लिए बताओ। मैंने बताया था बैकग्राउंड कलर या बेसिक कलर कोई भी आरजीबी ये दे सकते हो, नॉर्मल कलर दे सकते हो, हेक्सा कलर दे सकते हो भाई। कलर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ये मैंने 3-4 दिन आप लोग को एक्स्ट्रा करवाया है। अब चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, ये याद रहेगा, नोट कर लीजिए इसको। ये कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बूट स्ट्रैप में मुझे फ्लैक्स यूज करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो डी फ्लैक्स याद रखें। क्लियर है ना। डी मतलब डिस्प्ले, समझ गया ना। नोट कर लीजिए इसको।
डन। चलिए नेक्स्ट देखो, जैसे हम लोग पैडिंग लिखते थे 10 पिक्सल सीएसएस में, आप P1 से P5 तक दे सकते हो इसका पिक्सल में। P4 पैडिंग। पैडिंग टॉप से तो PT लिखते हैं, 1 से लेके 5 तक इसका रेंज रहता है, ठीक है। पैडिंग बॉटम तो PB लिखते हैं, बॉटम से देना है। पैडिंग सिर्फ लिखना है टॉप से, और टॉप से 10 पिक्सल देना है, राइट से 10 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट से 0 पिक्सल, तो आप ये लिखोगे PY। अगर आपको टॉप से राइट से 0 पिक्सल देना है और 10 पिक्सल देना है आपको बॉटम लेफ्ट से, तो उसके लिए PX यूज होता है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना ये यूज होगा। मार्जिन उसी तरीके से 10 पिक्सल लेते थे, एम से लेके M1 से M5 तक। टॉप से तो MT हो जाएगा, बॉटम के लिए मार्जिन बॉटम हो जाएगा। ये हो जाएगा, वही चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा है मार्जिन में कवर कर दिया हूँ, ठीक है। इसको नोट करो, पहले ये वाला बूट स्ट्रैप वाला नोट कर लो। ये सब हम लोग यूज करेंगे, तो ये याद रखना। CSS लिखोगे तो याद रहेगा, ये जैसे मार्जिन 10 पिक्सल का मतलब ये होता है, ऐसे अगर ना लिखोगे तो सही है, ये याद रहेगा। वही चीज है, जैसे CSS में आपका ग्रिड हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाते थे तो क्या लिखते थे, कॉलम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे आप एक दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए होता है आपका कॉलम 12 आइटम्स इन अ रो, ठीक है। दो दिखाना है तो 6 आइटम इन अ रो, तीन दिखाना है एक रो में तो आपको यहाँ पे लिखना है 4 आइटम्स इन अ रो, है ना। फोर दिखाना है तो 3 आइटम्स इन अ रो, टू मतलब दिखाना है तो मतलब 6 6 दिखाना है तो 2 आइटम इन अ रो, एक एक दिखाना है एक रो में तो बस आइटम इन अ रो, 1 आइटम इन अ रो।
मतलब इस तरीके से ये जो होता है ना, ब्रेक पॉइंट बोल सकते हो एक तरीके से, स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम लोग वेबसाइट मर्ज करते हैं। उस दिन मैंने करवाया भी था आप लोग रिस्पॉन्सिव कार्ड को, याद है ना? वही चीजें हैं कि आप चाहते हो कोई भी चीजें कोई भी डिवाइसेस पे कैसे ओपन होगा, किस तरीके से चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। सीएसएस में हम लोग मीडिया क्वेरी लगाते हैं, इसमें हम डायरेक्ट ये वाली चीजें हैं, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए डायरेक्टली यही यूज कर लेते हैं बूट स्ट्रैप में। ठीक है ना? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये वाली लिख लो खाली। बॉर्डर जैसे 5 पिक्सल लेते हैं रेड, तो उसके लिए होता है बॉर्डर स्पेस बॉर्डर प्राइमरी बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल लेना, सिर्फ राउंडेड लिख दोगे बूट स्टेप में तो वो हो जाएगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है? हो गया। चलिए, अब हेडिंग दो कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ये स्लाइड उलाइड में तो मैं यूज कर ही दिया था, है ना? इसको हटा दो। आ गया भाई, कंपोनेंट लाइफ साइकिल। हाँ, इसको थोड़ा समझना है। इसमें एक वेबसाइट है, किसी पे बहुत अच्छे तरीके से दिया था, एक सेकंड। हाँ, ये है प्रोजेक्ट्स डॉट WOJT के, मतलब कुछ वेबसाइट का ये नेम है। यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे अच्छे से दिया है, इसको समझना। तो बेसिकली कंपोनेंट जब चलता है ना स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो 3 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है माउंटिंग। ये कब चलता है ये याद रखना। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे कंपोनेंट डीड माउंट। तो ये जो माउंटेन स्टेट है, ये कब चलता है ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा होगा 3 स्टेज है: माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंटिंग इट मीन्स पुटिंग एलिमेंट इनटू द डॉम। तो मतलब जब बोल सकते हो इसको, इस पे ही क्लिक करके चलते हैं। इस पे क्लिक करता हूँ, रुको। देखो, ये इसके अंदर मेथड कॉल होता है माउंटिंग के अंदर। इज इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब होता है कॉल। इमीडिएटली आफ्टर कंपोनेंट इज माउंटेड, मतलब जैसे कंपोनेंट चला ये कॉल होता है। समझ गए? इनिशियलाइजेशन दैट रिक्वायर डॉम नोड्स गो थ्रू योर नेक्स्ट हो, क्या क्या ये सब फालतू सब चीजें लिखा है, उतना नहीं देखना है। दिस मेथड गुड प्लेस द सब्सक्रिप्शन दैट यू आर नॉट टू फॉरगेट दिस। इट विल ट्रिगर एन एक्स्ट्रा रेंडरिंग बट इट हैपेंस बिफोर द ब्राउज़र अपडेट्स। इसका मतलब ये है, सिंपल सा बता देता हूँ। आप लोग जब भी चेंज करते हो कंपोनेंट के अंदर, कंट्रोल एस करते हो ना, तभी वो रेंडर होता है ना। होता है ना? जैसे सेव किया वो रेंडर हो जाता है। तो वही ये मेथड होता है कि इंटरनली कौन सा यही चलता है, कंपोनेंट डीड अपडेट। ये इज इन वर्क इमीडिएटली आफ्टर अपडेटिंग अकर्स, जैसे अपडेट हुआ ये कॉल हो जाता है। तो जब ये आपका कुछ अपडेट होता है ना, उस समय पे आपका ये वाला माउंटिंग वाला कंपोनेंट चलता है। ठीक है? मतलब जब क्रिएट होता है कुछ, आपको डिड माउंट ही है ना, एक सेकेंड।
डेड माउंट, ये अपडेट वाला हो गया, ये तो अपडेट पे चलेगा। डिड माउंट ये वाला। सिंपल सा कहने का मतलब है, जब ये आपका कंपोनेंट क्रिएट होता है तो उस समय आपका माउंटिंग वाली चलता है फेज। अपडेट करना है तो अपडेटिंग वाला चलता है, जब अपडेट होता है कुछ भी। जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि कोई चीजें हमारा कंप्लीट हो गया, डिस्ट्रॉय कंप्लीट कर, डिस्ट्रॉय मेथड, तो डिस्ट्रॉय में अनमाउंटिंग चलता है। क्लियर है? क्रिएट अपडेट डिलीट ऐसे बोल दो, सिंपल सा बटन। ठीक है ना? अब जब क्रिएट होता है तो उस समय आपका ये वाला डिड माउंट वाला मेथड कॉल होता है इसमें। ठीक है ना? तो इसको वही चीजें मैंने लिखा है, थ्री फेज। फर्स्ट होता है माउंटिंग, इसके अंदर कंपोनेंट डिड माउंट मेथड होता है। ये क्या करता है, दिस मेथड कॉल आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर, रेंडर होने के बाद कॉल होता है। क्लियर एंड पॉइंट? दिस मेथड allow us to execute the React code when the component is already placed in the DOM. This is called during the mounting phase of the React lifecycle, that is after the component render. Render होने के बाद ये बेसिकली चलता है। क्लियर है ना? ये वाला फेज। कोई डाउट? तो ये पहले लिख लो इसको। रेंडर होने के बाद ये कॉल होता है। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, करो पहले। डन। यहाँ तक लिख लेना है। यहाँ तक इसका फर्स्ट फेज हम लोग देखने वाले हैं, माउंटिंग। यहाँ तक लिख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक।
डन। ठीक है ना। चलिए, देखिए प्रैक्टिकल अब इसको क्लोज कर देता हूँ। फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट। ठीक है। और इसके अंदर एक कंपोनेंट बना लिया, कुछ भी बना लो, क्या बना दूँ? लाइफ साइकिल दे देता हूँ, है ना। लाइफ साइकिल एग्जाम्पल। कंपोनेंट लाइफ साइकिल एग्जाम्पल डॉट जेएसएक्स। चलिए देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लास से करते थे तो क्या लिखते थे, आरसीसी ना। ठीक है, हमने यहाँ पे बना लिया, इसको हटाओ। मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि सपोज करो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया S2 में, दिस इज कंपोनेंट। पहले देख लो सबको, लाइफ साइकिल एग्जाम्पल, ऐसा कुछ लिखा मैं। ठीक है। मुझे कोई स्टेट सेट करना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो जो वैल्यू होगा वो मुझे सेट भी करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या लिखते थे, सुपर, है ना। क्लियर है पॉइंट। मुझे कोई नंबर इंक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे दो बटन चाहिए होगा मुझे। टाइप बटन ही दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर। और बटन पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन क्लिक। ठीक है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन बना लो, जैसे मैंने बना दिया है दिस डॉट इंक्रीमेंट, ऐसा फंक्शन। और यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीमेंट। ठीक है। इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। और यहाँ पे लिख दूंगा डिक्रीमेंट। दो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू सेट करना पड़ेगा। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देख दिस डॉट इंक्रीमेंट इक्वल टू, हम यहाँ पे इसका फंक्शन यूज कर लो, एरो ऑपरेटर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू सेट कर देंगे दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है। क्या सेट करेंगे भाई, एक काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। और इसमें हमने दे दिया, काउंटर में क्या दे दूं वैल्यू, +1। इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। डायरेक्टली हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका डिक्रीमेंट, और यहाँ पे कॉल करोगे डिक्रीमेंट। क्लियर है, दोनों हमने कॉल कर लिया। चलिए अब पहले इसको चला के देखते हैं इंडेक्स यहाँ पे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। आपका मेन फाइल इंडेक्स ये रहा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और कमेंट नीचे पेस्ट। ये सब हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है। इसको भी हटाओ, अभी मुझे जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है, हटा दो। और यहाँ पे इसको भी हटा दो। इसके अंदर यूज कर लूंगा मैं कंपोनेंट
लाइफ साइकिल एग्जाम्पल, और ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट, देखो चल गया। देखते हैं क्या आता है भाई। तो यहाँ पे वैल्यू पहले प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट नहीं करवाया हमने, है ना। तो इस जगह पे हम वैल्यू प्रिंट करेंगे। HR एक लाइन दे देता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट कैसे करवाएंगे। मैं दे देता हूँ काउंटर, क्या लिखूँ यहाँ पे, सिर्फ काउंटर ही लिख देता हूँ, ऐसा ही काउंट ही होगा ऐसा कुछ। तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, यही था ना। कोई एरर है, एरर है, दिस डॉट स्टेट इज नॉट नल। क्या, यहाँ पे गलत दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो वही है, सेम ही है ना। तो फर्क क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ गलत होता है, यहाँ गलत होता है, यहाँ अलग अलग रहता है तो अलग बात है। यहाँ ए लिखूंगा, यहाँ पे भी ए है, तो बात तो बराबर ही है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एरर कि बोल रहा है कि स्टेट, स्टेट हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। तो नहीं डिफाइन करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स यूज कर लो। ये तो ऑब्जेक्ट को ही कॉल, ऑब्जेक्ट ही है ना एक तरीके से। अब क्या आ गया, तो देखूं क्या है कंसोल पे। नॉट, तो इसे तो ले लेना चाहिए। चलो यहाँ पे डिफाइन ही कर देते हैं, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और इसमें हमने दे दिया काउंटर की वैल्यू 0। डिफाइन ही कर दो। देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, क्लियर है पॉइंट, डन, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू तो चल रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये रेंडर होने के बाद कौन सा कंपोनेंट चलता है, अब फर्स्ट वाला माउंटिंग वाला, इसके अंदर कौन सा मेथड है, कंपोनेंट डेड माउंट, ये वाला, यही है ना, मिलाओ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया कंपोनेंट डेड माउंट और ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, डेड माउंट। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। देखो इसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ये रेंडर हुआ, ये फर्स्ट तुरंत कॉल हो जा रहा है ना। इसमें बुलियन वैल्यू तो पास नहीं कर सकते। डिड माउंट, टाइम इन लगा देता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये फट से कॉल हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। हमने दे दिया कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद ये कॉल होगा, है ना। चलिए अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये फट से क्यों कॉल हो रहा है। डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। अच्छा एक काम, ये वाला कलर मैं कॉल कर लेता हूँ इस पे। चलिए, तो स्टाइलिंग, मतलब स्टाइलिंग थोड़ा अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो इंटरनली आपको पता लग रहा है, ये फट से कॉल हो जा रहा है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, ये इस पे स्टाइल अप्लाई कर दिया, स्टाइल कलर ये दे दिया। और ये जो कलर कॉल होगा ना, जो कलर हमने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है, क्लियर है,
टेक्स्ट लाइन सेंटर उंटर मार्जिन हाइट विड्थ दिया और कुछ नहीं दिया है। चलिए इसको हम लोग चलाते हैं। 3 सेकंड के बाद चेंज होना चाहिए, देखो है क्या। ठीक है। ये रेंडर होने के बाद चलता है, याद यहाँ पे भी देखना, जो दूसरा वाला कॉल होगा ना, ये देखना, ये देखो हुआ। और नहीं, यहाँ पे पहले ही चल। एक काम करता हूँ, ये वाला जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये फट से कॉल हो जाएगा रेंडर होने के बाद। इसको भी मैं इसके अंदर कॉल कर दूँ तो इस केस में, हाँ अब सही। देखो, देखो हुआ। तो मतलब रेंडर होने के बाद वाली, बाद में ये फेज जो होता है, क्या होता है, कॉल होता है। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? वही चीजें मैंने थोड़ा सा इस पे अप्लाई कर दिया, पता लग जाएगा। स्टार्टिंग मेरा ये है, 3 सेकंड बाद दिया है, 3 सेकंड बाद ये देखो चेंज हो गया। तो रेंडर होने के बाद ये वाली कंपोनेंट कॉल होता है, पहले नहीं। समझ गया ना? कोई डाउट? चलिए कीजिए, अब आप लोग नोट कीजिए, इसको चलाइए। ये कल इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है, कंपोनेंट का लाइफ साइकिल स्टार्टिंग में माउंटिंग में क्या होता है, कब चलता है, ये तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज कुछ अपडेट करना है तो वो सेकंड फेज में अपडेटिंग वाले में चलता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए। ये सब कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, कि कंपोनेंट काम कैसे करता है, और कुछ नहीं, कंपोनेंट तो चल ही रहा है लेकिन वर्किंग क्या है इसका। ठीक है, तो ये हो गया माउंटिंग। माउंटिंग में जब ये क्रिएट होता है तब ये कॉल होता है ना, क्रिएट होने के बाद। अपडेट में मतलब जैसे आपने देखा होगा कंट्रोल एस करते हैं तो कुछ चीजें अपडेट होता है तभी सेव करते हो, तो अपडेट कंपोनेंट चलता है उस केस में। वही चीजें हैं यहाँ पे अपडेट पे। आप क्या क्या हो जाएगा, जो अपडेट करोगे तो यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होता है इसके अंदर, कंपोनेंट डिड अपडेट। इस पे क्लिक करोगे न इसके ऑफिशियल साइट पे चले जाता है, लिंक करके रखा है उसने। वही चीजें मैं यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे बेसिकली लिखा है कंपोनेंट डिड अपडेट इज इनवॉक इमीडिएटली आफ्टर अपडेटिंग अकर्स। जब भी कोई अपडेट होता है दिस मेथड इज नॉट कॉल फॉर द इनिशियल रेंडर। ठीक है ना। अब अगर जहाँ मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ लिखूँ व्हाट इज अपडेटिंग कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, देखो देखो नेक्स्ट फेज है इसका, मतलब पहले वो था नेक्स्ट फेज इन लाइफ साइकिल इज व्हेन अ कंपोनेंट इज अपडेट। अ कंपोनेंट इज अपडेटेड व्हेन द देयर इज चेंज, है ना, इन द कंपोनेंट्स स्टेट और प्रॉप्स। जब भी चेंज होता है तब वो कॉल होता है। रिएक्ट हैज, जो इसके अंदर जो 5 इनबिल्ट मेथड्स होता है, जैसे उनमें से हम लोग यूज करने वाले हैं ये, जो अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड, ये जो है ये मेन यूज होता है, बाकी को छोड़ दो। ठीक है ना। ये देखो इसमें भी लिखा हुआ है ना, कंपोनेंट डिड माउंट। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ और इसको नोट करो, कंपोनेंट अपडेट वाला था ना, ये रहा, लिख लीजिए इसको। और इसके अंदर आपका मेथड चलेगा ये वाला, नोट करो। डन। ठीक है, ये आपका अपडेट होने के बाद, जैसे कंट्रोल एस करते हैं अपडेट होता है, चेंज होता है, तभी वो चेंज सेव होता है ना। तो जब भी कभी चेंजेस करते हैं ना तो उस समय कंपोनेंट के अंदर ये मेथड कॉल होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट, कैपिटल दे दो, है ना, डन, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये वाली मेथड कॉल होता है। अब इसको हम यूज करके देखते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए देखिए, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको कमेंट और चीजें स्टाइलिंग स्टाइलिंग हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। और सिर्फ इंक्रीमेंट रखता हूँ, बस इंक्रीमेंट ही रहने दो। इस चीज को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। और फिलहाल इसको भी हटा दिया। ठीक है, इतना सा है। क्लियर है पॉइंट, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये है कंपोनेंट लाइफ साइकिल, कंपोनेंट अपडेट
लाइफ साइकिल एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। देखो यार, अब जो फंक्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैं इस केस में ना यूज करूंगा एरो फंक्शन। दिस डॉट, यहाँ पे फंक्शन का नेम दे दिया इंक्रीमेंट। क्लियर है पॉइंट। ऐसा कोई हमारा इंक्रीमेंट है फंक्शन, हमने एरो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। अब यहाँ पे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन देना पड़ेगा। इंक्रीमेंट आप ऐसे लिख सकते हो अगर जहाँ आप डायरेक्टली यूज किए हो, है ना, एरो डिक्लेयर किए हो। इसके अंदर मुझे क्या करना है, काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करना है ना। तो यहाँ पे आप इस जो आपका कंपोनेंट लाइफ साइकिल, ये जो वेबसाइट था हाँ ये वाला, यहाँ पे देखोगे, ये देखो, न्यू प्रॉप्स रेंडर सेट स्टेट फोर्स अपडेट, मतलब जो सेट अपडेट, सेट जो होता है जो वैल्यू अपडेट ही होता है। जैसे हमने 2 लिखा और अपडेट में, सेट अपडेट में लिखा +1 हो जाए, अपडेट में वही चल रहा है ना। ठीक है, सेट ये ऑब्जेक्ट जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और ये वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना, प्रीवियस वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे उस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। क्या मेथड का नेम है, कंपोनेंट डिड अपडेट, यही है ना। ये एक प्रीवियस टाइप का प्रॉप्स रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स। और दूसरा प्रीवियस स्टेट, PRE स्टेट मतलब डेटा, है ना, वैल्यू, ऐसा कुछ। क्लियर है पॉइंट, डन। मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, जो आपका प्रीवियस स्टेट है वो, जो आपने काउंटर लिया है मैंने वैल्यू, अगर नॉट इक्वल टू है आपका, नॉट डबल इक्वल टू दे दो किसका, प्रीवियस प्रॉप्स, नहीं प्रीवियस प्रॉप्स मत, स्टेट के बराबर है तभी चेंज होगा, मतलब नॉट इक्वल टू होगा तभी चेंज करेगा वो, है ना। तो क्या, तो यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। क्लियर है पॉइंट, सिंपल सा। अगर ऐसा है तो क्या करोगे, उसको अपडेट करोगे। मैं यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करा देता हूँ अभी फिलहाल। क्या लिख दूँ, काउंटर हैज बीन अपडेटेड, है ना, ऐसा कुछ लिख, अपडेटेड। क्लियर है। और काउंटर को प्रिंट कराना चाहते तो कर लो, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर में जो भी है वो प्रिंट करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो वैल्यू सेट कर देंगे, सेट डॉट, यही करते थे ना, सेट करोगे आप चेंज होगा। जो प्रीवियस आपका जो स्टेट है उसमें हमारा वैल्यू अपडेट होगा, वैल्यू अपडेट होगा। ठीक है, जो प्रीवियस स्टेट है उसमें अपडेट होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, काउंटर में क्या हो जाएगा आपका, प्रीवियस स्टेट में ही चेंज होगा, जो वैल्यू है +1 कर दो, है ना, +1 काउंटर स्टेट, काउंटर ही है ना, काउंटर ही है। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है भाई, हाँ, ये फंक्शन है, नहीं, ठीक है।
इसमें दिक्कत क्या आ रहा है? चलो फिर से लिखते हैं। दिस डॉट सेट स्टेट, और इसमें मुझे प्रीवियस काउंटर, प्रीवियस स्टेट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? काउंटर में हो जाएगा प्रीवियस स्टेट प्लस वन। एरर है। प्रीवियस काउंटर ये क्यों नहीं ले रहा है भाई? ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पे काउंटर होगा, हमारा वेरिएबल तो काउंटर है। और यहाँ पे भी। अच्छा, काउंटर प्लस वन नहीं कर रहे थे क्या हम लोग, डायरेक्ट कर रहे थे क्या? चलिए, अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए, अभी ये वैल्यू है, अभी तक कुछ नहीं चलेगा, इसमें कुछ अपडेट होगा तब कंपोनेंट डिड माउंट वाला मेथड कॉल होता है। चलिए, क्लिक किया, देखो ये अपडेट हुआ, यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। इसको क्लिक किया, टू, देखो ये अपडेट हुआ। थ्री, ये देखो अपडेट होने पे वो कॉल होता है। वो इंटरनली चलता है, लेकिन मैं उसको यूज कर लिया, ओवर करके दिखा रहा हूँ। क्लियर है ना पॉइंट? ये देखो, क्लिक करोगे, ये देखो इसकी प्रीवियस जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ और यहाँ पे भी प्रिंट करवा रहा हूँ। नॉट इक्वल टू, पहले वाला अगर जहाँ इक्वल है तो फिर चलेगा ही नहीं। नॉट इक्वल टू मतलब डिफरेंट होगा तभी तो चलेगा ये। वन है तो वन में क्यों चलेगा, जब वन में चेंज होगा तभी चलेगा, इसीलिए एक कंडीशन लगा दिया। क्लियर है? डन। नोट कर लो इसको। नोट कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा, करके आइएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्यों करने में टाइम लग जाएगा, करो फटाफट, टाइम ओवर। इसको नोट कर लो। ये सब इंटरव्यू पर्पस से है, ओनली दिस, समझ गए? और कुछ नहीं है। क्योंकि ये इंटरनली काम होता ही है, लेकिन कैसे होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है? नोट कर लो इसको, सबको नोटबुक में नोट कर लो। आप लोग इम्प्लीमेंट करके आइएगा, ठीक है? तो ऊपर भी राउटिंग नहीं चला। हाँ।
चलिए इतना कंप्लीट करके आइए, ठीक है ना। रेस्ट अब हम कल कवर करेंगे, एक है लास्ट वाला, वो हम कल कवर करेंगे, ठीक है। कौन सा फेज बचा अब, लास्ट वाला? अनमाउंटिंग, ठीक है। ये वाला अनमाउंटिंग, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है ना। इतना करके आओ। ओके, बाय बाय।